सबसे इम्पोर्टेंट है बी कॉन्फिडेंट। मेरी सबसे सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ यही है कि मैं कॉन्फिडेंस था हमेशा से कि मैं क्रैक करूँगा, चाहे कोई सी भी जॉब लूँ पर मैं क्रैक करूँगा। और सेकंड थिंग है कंसिस्टेंसी। आप कुछ भी पढ़ो डेली, बट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, कितना ही पढ़ो बट कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अभी हमारे साथ है मिस्टर अभिषेक सैनी। इन्होंने CGL 2022 का एग्जाम दिया था और इनकी रैंक आई है 1853 और इनका एग्जामिनर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। इनका माध्यम हिंदी है और ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। आज इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, इनकी स्ट्रेटेजी, इनका मोटिवेशन, और ये आपको साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। इनका इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से, प्लीज सर। मेरा नाम अभिषेक सैनी है और मुझे रैंक मिली है 1853 और मुझे पोस्ट मिली है एग्जामिनर CGL 22 से। मैं सवाई माधोपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरी 12th क्लासेस तक यहीं कंप्लीट हुई थी। ओके, दैट्स ग्रेट। बात करते हैं आपकी जर्नी की। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है और आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है कि आपको भी ये सब करना चाहिए और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है? Yes. तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं थोड़ा बहुत। मेरी जर्नी, मैं बचपन से यहीं पढ़ा था 12th तक। मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ, सवाई माधोपुर, राजस्थान में बहुत छोटी सिटी है। फिर मैंने अपनी फर्दर प्रिपरेशन, मतलब फर्दर एजुकेशन में जयपुर चला गया महाराजा कॉलेज से। मैंने वहीं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर वहाँ ग्रेजुएट होके वहीं कंप्लीट की। फिर उसके बाद मेरे को गाइडेंस किसी ने नहीं दिया था कि गाइडेंस करना क्या है, आगे क्या नहीं करना है। तो मैंने एक बार नीट का सोचा कि नीट प्रिपेयर करते हैं। उस टाइम कोरोना चल रहा था, बट मैं फिर नीट में मेरा इतना मन नहीं लगा। फिर सेकंड थिंग, मेरे खुद किसी ने गाइडेंस नहीं थी, फिर भी मैं ऐसे ही ऑनलाइन चेक करता रहता था कि ग्रेजुएशन के बाद एक्चुअली कर क्या सकते हैं, क्या क्या करियर चूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने SSC के बारे में सोचा। मेरी इंग्लिश बचपन से ठीक थी, तो मुझे ऐसी सब्जेक्ट चाहिए थी जिसमें इंग्लिश थोड़ा ठीक हो और GK जिसमें कम हो, क्योंकि मेरी GK बचपन से वीक रही है। फिर मैंने SSC के बारे में सोचा। देन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे SSC करनी है। फिर मैं चला गया जयपुर मदर्स में कोचिंग करने। वहाँ मेरी सिक्स मंथ्स की कोचिंग थी, तो मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई थी जून में। वहीं मैंने कोचिंग करी। कोचिंग के बाद सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो फिर सेल्फ स्टडी के लिए मैं यहीं आ गया, अपने घर होम टाउन सवाई माधोपुर में। यहीं मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। फिर सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहीं से सेल्फ स्टडी करके मैंने CGL 22 का फॉर्म भरा और इसमें अपनी पोस्ट हासिल करी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अपने वहाँ से पढ़कर आकर यहाँ पे अपने होम टाउन में आया, फिर लाइब्रेरी ज्वाइन की। तो आपने कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया? आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी सब्जेक्ट के लिए? जैसा कि मैंने बताया, मेरी बचपन से ही GK बहुत वीक थी। फिर भी मैंने GK पे, सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी, मैंने GK पे ध्यान नहीं दिया। इंग्लिश मेरी बचपन से ठीक थे, तो मैंने इंग्लिश पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया। और मैथ, जैसे मैं बायो बैकग्राउंड से था, तो मैंने मैथ पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया। मैंने शुरू से बेसिक से मैथ पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने मदर्स से बेसिक तो क्लियर कर ही लिया था। साथ के साथ मैंने यूट्यूब पे गगन प्रताप सर की वीडियोज़ स्टार्ट देखना शुरू की। तो मैंने सबसे ज़्यादा टाइम मैथ को दिया, सेकेंड इंग्लिश को दिया, थर्ड GK को और फोर्थ रीजनिंग को। रीजनिंग को सबसे कम टाइम दिया, बिकॉज रीजनिंग का उस टाइम पे जैसे पैटर्न चेंज नहीं होता, उससे पहले रीजनिंग और GK बहुत कम था, उसका वो टाइम बहुत कम देना था। अभी तो जो आपने एग्जाम दिया इसमें तो रीजनिंग का, हाँ, इसमें जैसे पैटर्न चेंज हो गया था, सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ गया था, तो उन्होंने बताया कि हम मेंस में भी GK और रीजनिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो तब जाके मैंने थोड़ा सा GK को और ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट किया, क्योंकि रीजनिंग तो वही रीजनिंग हो जाती है। मैंने रीजनिंग को कभी इतना टाइम नहीं दिया। रीजनिंग ओनली मॉक टेस्ट में दिया था, और कुछ टॉपिक्स जैसे कैलेंडर हुआ उनको मैंने ऑनलाइन पढ़ लिया था। बाकी मैंने मैथ को फुल टाइम दिया था, सबसे ज़्यादा मैथ को टाइम दिया था। और मेरी इंग्लिश पहले से ठीक थी, ग्रामर वामर, तो मैंने सिर्फ वोकेब को ज़्यादा टाइम दिया, प्रीवियस ईयर वोकेब को। एंड GK के लिए मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई कि अलग अलग नोट्स बनाए। जैसे लूसेंट जो कंप्लीट है, सब पढ़ते हैं उसको, टॉपर्स भी। तो उसको लिए मैंने ना सबसे पहले लूसेंट को क्लियर किया, साथ के साथ प्रीवियस ईयर लगाए, पिनेकल से एंड यूट्यूब से बहुत जर्नी हेल्प हुई इसमें, एंड मॉक टेस्ट दिए। फिर इसके अलावा स्टैटिक GK, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। स्टैटिक GK के लिए मैंने एक अलग से नोटबुक बनाई, उसमें नोट्स बनाए। उससे PDF एंड यूट्यूब से उसके लेक्चर्स देखे, उनके लेक्चर्स को नोट किया और उनको रिवीजन करता था हर वीकली, ताकि रिवीजन GK में सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन है, ताकि भूले ना। तो सबसे ज़्यादा रिवीजन GK का किया। और करंट अफेयर सर मैंने मंथली वीडियोस देखता था। जैसे स्टार्टिंग में किया या फिर लास्ट? नहीं, स्टार्टिंग में नहीं किया। जैसे एग्जाम आने वाली थी उससे 3 महीने पहले या 2 महीने पहले मंथली वीडियोस देखा था। और मंथली वीडियोस भी एक बार नहीं, कम से कम 10 बार मैंने रिपीटेड मोड में देखा। तो करंट अफेयर के नोट्स बनाए या फिर ऐसे ही? प्री के टाइम मैंने नोट्स बनाए थे, बट वो कुछ काम नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था वापस उनको रिवाइज करने का। तो मैंने ऐसा करा फिर मेंस के टाइम, ताकि उनको मंथली रिवीजन किया, मंथली वीडियोस का रिवीजन किया और PDF से पढ़ा उनको। PDF ने बहुत सहायता की। ओके, ग्रेट।
सो अब बात करते हैं आपके एक नॉर्मल डे की। ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपका एक नॉर्मल डे कैसे जाता था? आप कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे, कितने घंटे पढ़ते थे दिन में? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेकअप उठने के बाद सबसे पहले मैं फ्री होके सबसे पहले मैं ना वोकेब पे टाइम देता था, ताकि सुबह सुबह क्या माइंड फ्रेश रहता है, तो वोकेब में रिवीजन करता था। वोकेब सबसे ज़्यादा उठते ही मैं 1 घंटा वोकेब रिवाइज करता था। तो मैं क्या करता था, ब्लैक बुक थी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है प्रीवियस ईयर वोकेब के लिए, मैं उसको रिवाइज करता था। उसमें 200 ओडब्ल्यूएस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 200 इडियम एंड फ्रेजेस, 200 साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इनको रिवाइज करता था। फिर उसके बाद मैं एक मॉक लगाता था, फुल मॉक। फिर मॉक 1 घंटा मॉक होता है, और उसके बाद 1 घंटा एनालिसिस को देता था। मॉक कब स्टार्ट किया था देना? जस्ट मॉक हमने स्टार्ट किया था अप्रैल 2022 में। स्टार्टिंग में थोड़ी किया था? नहीं, स्टार्टिंग में नहीं दिया था, मुझे पता नहीं था मॉक के बारे में। फिर फ्रेंड्स के थ्रू पता चला कि मॉक भी देना होता है, टेस्ट भी देना होता है। फिर मैंने मॉक स्टार्ट किया, तब जाके पता चला। और मेरे फर्स्ट मॉक में मार्क्स आए थे 65 के अप्रोक्स आए थे। आई डोंट रिमेंबर, बट 65 के अप्रोक्स मार्क्स थे। उस टाइम इतना डिमोटिवेट तो नहीं था, क्योंकि मैं बायो बैकग्राउंड से था, हिंदी मीडियम से था, तो पता था थोड़ा बहुत? पता था कि मैं कर लूँगा, हाँ। कॉन्फिडेंस था कर लूँगा। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर अब सितंबर आते आते मेरे 110 120 अप्रोक्स आने लग गए थे मॉक। उसके मॉक देने के बाद मैं फिर पढ़ता था जीके, क्योंकि मॉक से पता चल जाता था कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं जीके में। उन टॉपिक को या तो यूट्यूब से रिवाइज करता था या फिर लूसेंट से रिवाइज करता था, कि यार ये टॉपिक पढ़ रखा है तो मैंने इस टॉपिक से क्वेश्चन क्यों नहीं आया मेरे को, तो उस टॉपिक को वापस रिवाइज करता था। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है मेरे को, जैसे कोई अलग लूसेंट में दिया ना हो या फिर अलग ही क्वेश्चन हो, तो उसको मैं नोट डाउन करता था अलग ही बुक में, फिर उसको बाद में रिवाइज करने के लिए। फिर उसके बाद मैं पढ़ता था इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने वो यूट्यूब से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ता था, या फिर मैं पीडीएफ से पढ़ता था। फिर मैं पढ़ता था मैथ पढ़ता था। जो मैंने कंप्लीट नहीं करे थे चैप्टर, जो छूट रखे थे मेरे, या फिर कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा मैथ का सिलेबस, तो मैथ के लेक्चर्स पढ़ता था मैं गगन प्रताप से एंड पवन राव से। तो 2 घंटे उसमें चले जाते थे। फिर उसके बाद मैं वही प्रैक्टिस करता था मैथ की, इससे मेरा पूरा डे कंप्लीट हो जाता था। फिर मैं घर जाके रात को जीके की क्लासेस देखता था। तो जैसे आपने मदर्स से कोचिंग की है, Yes. तो फिर आपको इन सब की नीड क्यों पड़ी है? आपको दोबारा क्लास लेनी पड़ रही है यूट्यूब से? सर, जैसा मिथ है, मानते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग करना जरूरी है, बट मेरा मानना है कि ऑफलाइन कोचिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि उससे हेल्प नहीं हुई आपकी? नहीं, ओनली मैथ में हेल्प हुई थी, बट ऑफलाइन कोचिंग में ये होता है कि तुम्हें टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इतना टाइम कंज्यूम होता है कि अपन थक जाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। फिर वहाँ पे रहना, हाँ, वहाँ पे रहना, अब वहाँ जाना, कोचिंग से आना, और थक जाते हैं, बिल्कुल नहीं हो पाता। इसलिए मैंने फिर सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया। ओके। और जब आपका एग्ज़ाम था, पेपर, Yes. उस टाइम पे आपने पेपर को कैसे, कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किए, कौन से बाद में किए, और आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? ऐसा तो है नहीं आपने सारे किए थे। नहीं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपने वो प्रेशर कैसे हैंडल किया? ओके, तो फर्स्ट मैंने क्या कर, मॉक सबसे ज़्यादा देना, प्रेशर की बात है तो मॉक सबसे ज़्यादा दो, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है। और मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि मॉक देते टाइम मैं सबसे पहले अपनी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वो है ना, सबसे मेरे को सबसे ज़्यादा आती है, उसको मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया। जैसे मेरे को इंग्लिश सबसे ज़्यादा आती थी, तो मैंने इंग्लिश को सबसे ज़्यादा टाइम दिया। तो मैं सबसे पहले देता था इंग्लिश को करना, फिर उसके बाद मैं जीके को देता था, क्योंकि जीके में इतना टाइम नहीं लगता था। फिर जीके के बाद मैं अटेम्प्ट करता था मैथ्स के बाद मैं अटेम्प्ट करता था रीजनिंग। ओके, सो अब हम बात करते हैं, जैसे आपने 2 साल लग गए होंगे आपको प्रिपरेशन करने में। हाँ, अब तक तो 2 साल हो गए, बट उस टाइम मेंस तक मेरे 1.5 ईयर्स के समथिंग हो गए थे। तो अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे आपके साथ, है ना? एग्जैक्टली आते तो हैं। उस टाइम पे आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? सर, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरी लाइफ में रहा मेरी मम्मी, हाँ। बिकॉज देयर वाज एन एक्सीडेंट। 2015 में मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। तो उस टाइम पे मैं इतना मेच्योर नहीं था, मैं 10th क्लास में था उस टाइम। तो उस टाइम तो मेरे को इतना गाइडेंस भी नहीं था कि करना क्या है क्या नहीं करना। बट मैं जैसे मेच्योर होता रहा इन माई 20s, तो मेरे को पता चल रहा कि अपनी मोम को जो उन्होंने ये डिफ़िकल्टीज झेली हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उनको मैं कभी एक्सपीरियंस ना करने दूँ। उनको ऐसी चीज़ें दिखाऊँ ताकि वो उन्होंने कभी फील ना किया हो। उनको सबसे बड़ी खुशी अब दूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली अपनी लाइफ में। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरी मम्मी को खुश रखना था, और सेकंड था मेरे ड्रीम्स, खुद के ड्रीम्स, सबसे बड़े ड्रीम्स थे। ओके, ग्रेट। सो आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स देना चाहोगे जो अब 2023 और 24 में एग्ज़ाम देंगे उनको? यस, सबसे बड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स है कि मैनी रिसोर्सेज को अवॉइड करो। लाइक इतने सारे रिसोर्सेज हो गए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन बुक्स, सबसे ज़्यादा इनको अवॉइड करना। सबसे लिमिटेड होने चाहिए। लिमिटेड रिसोर्स रखो और उनको ही रिवाइज करो, उनको ही प्रैक्टिस करो। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं किसी को बताना चाहूँ टीचर्स के नाम की किन किन से पढ़ना चाहिए, तो मैथ के लिए मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा पवन राव एंड गगन प्रताप सर का। अगर किसी का बेसिक कमज़ोर है, लाइक मेरा बेसिक कमज़ोर था,
और कोई मैथ बैकग्राउंड से होता है तो उनका क्या बेसिक पहले से ठीक होता है, तो उनको डायरेक्ट गगन प्रताप के पास जाना चाहिए। बट किसी का बेसिक कमजोर है तो पवन राव से स्टार्ट करो, फिर वो गगन प्रताप के पास जा सकता है ताकि उसका प्रैक्टिस हो जाए। तो ये बेस्ट उस इंग्लिश मैथ के लिए। फिर इंग्लिश के लिए मैंने सबसे पहले स्ट्रेटेजी वहीं अपने सबसे बेस्ट मैम है नीतू मैम। नीतू मैम की मैंने क्लासेस ली, पूरा कोर्स कंप्लीट किया, फिर उनकी उनकी वो वॉल्यूम 1 बुक है उसको कंप्लीट किया। मतलब यूट्यूब से किया या आपने कोर्स बाय किया था? कोर्स बाय किया था मैंने। फिर मैंने उनकी बुक कंप्लीट की। फिर इसके वोकेब के लिए मैंने ब्लैक बुक, इंग्लिश के लिए हो गया। जीके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लूसेंट या फिर हरियंत। हरियंत के अलावा स्टैटिक जीके के लिए आप पीडीएफ यूज़ कर सकते हो या फिर यूट्यूब लेक्चर्स पढ़ सकते हो। और रीजनिंग को मैंने सबसे कम टाइम दिया, इतना वो नहीं था। बट अब जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज होने के बाद स्टेटमेंट एंड पजल्स एंड इनइक्वलिटी, ये 3 टॉपिक जो बैंकिंग पैटर्न में आते थे वो अब एसएससी ने भी डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपको इनको पढ़ना शुरू करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और पढ़ने में टाइम लग सकता है। इसके अलावा रीजनिंग को सबसे कम टाइम दिया था मैंने। ओके, तो जैसे आपने सीजीएल दिया, Yes. इसमें आपने क्रैक भी कर लिया, हाँ। तो आपने इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम दिए? इसके पहले मैंने मेरी एज नहीं हुई थी उस टाइम पे, बट मैंने CHSL एंड MTS दिया था। मेरा कोर्स भी नहीं हुआ था, बट मैंने एक बार ट्राई किया था कि हाँ। होता क्या है। तो CHSL और MTS दिया था मैंने, तो मेरा दोनों में अटेम्प्ट नहीं हो पाया था। नहीं हो पाया, ओके, इट्स ओके, फाइन, होता है। सो अब आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स की है जो आप इनको बताएं और उनको कुछ एडवाइस भी दें कि उनको कैसे अवॉइड करें, क्या करें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि मॉक देना स्टार्ट कीजिए। मैंने सबसे बड़ी यही गलती करी थी। मेरी 6 मंथ्स की जर्नी हो गई थी, पहले मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था। मेरे को पता नहीं था कि मॉक कैसे देना है, तो मेरे फ्रेंड्स ने एडवाइस दी थी कि मॉक देना स्टार्ट कीजिए क्योंकि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम्हारा कुछ ही सिलेबस कंप्लीट हुआ पर मॉक देना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक, तो मॉक स्टार्ट देना शुरू कीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए ताकि उनसे पता चले कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी ये गलती थी। सेकेंड थिंग थी कि मैंने ना कैलकुलेशन पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन से तुम्हारी स्पीड बढ़ती है, तुम्हारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, तुम्हें वहाँ जिस टाइम एग्जाम दे रहे हैं वहाँ प्रेशर हैंडल करना सीखना पड़ता है ताकि अपन करना कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना। वहाँ आके ही अगर कैलकुलेशन कर सबसे ज़्यादा फास्ट करोगे तुम पहले से सबसे ज़्यादा आगे हो जाओगे। कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट थी। और थर्ड चीज़ है रिविज़न। रिविज़न इतना इंपॉर्टेंट है कि आप 10 दिन किसी चीज़ को नहीं पढ़ोगे ना, 10 से 15 दिन आप भूल सकते हो उस चीज़ को। लाइक मैंने 1 मंथ, जैसे मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मैंने 1 महीने थोड़ा रेस्ट किया था कि अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मैं 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें भूल गया था। ओके, सो आप अपनी तरफ से कुछ इनको बताना चाहें कि आप अपने सेल्फ से कुछ बताना चाहें कि इनको कुछ एडवाइस कुछ भी हो हाँ, तो आप बता सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है बी कॉन्फिडेंट। मेरी सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ यही है कि मैं कॉन्फिडेंस था हमेशा से कि मैं क्रैक करूँगा, चाहे कोई सी भी जॉब लूँ पर मैं क्रैक करूँगा। तो बी कॉन्फिडेंट, कभी भी खुद को कम ना समझो किसी और से कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं जैसे हिंदी मीडियम से हूँ, बायो बैकग्राउंड से हूँ, और मेरे से ऊपर कई बीटेक वाले बंदे हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं, अच्छी कोचिंग स्टूडेंट से पढ़ के आए हैं, बट उनका नहीं हुआ है क्योंकि मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा और उनका नहीं हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर कि, और सेकंड थिंग है कंसिस्टेंसी। आप कुछ भी पढ़ो डेली, बट पढ़ना बहुत जरूरी है। 6 से 8 घंटे पढ़ना जरूरी है, कितना ही पढ़ो बट कंसिस्टेंसी बनाए रखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ओके, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको। थैंक यू सर। सो आपको इनके इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन्होंने अपने बारे में बताया, इन्होंने आपको एडवाइस भी दी है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और साथ ही हम आपके लिए, अगर आप जयपुर से हैं या अगर जयपुर से नहीं भी है और अगर आप जयपुर में आके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत यूज़फुल है। हम कोचिंग्स के वीडियो बनाते हैं, पीजी वगैरह के बनाते हैं, जिससे कि आपकी बहुत हेल्प होगी। सो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।